तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑपरेटर चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्राइडे के दिन मार्केट कैसी थी, क्या सिचुएशन बने और मार्केट ऊपर क्यों गई, उसका रीज़न क्या था, उसके पीछे जो लॉजिक्स थे वो हमें समझने, बाकी हमें कुछ और समझना है नहीं। कहाँ कहाँ हमारी एसएमसी के हिसाब से जो एंट्री बनी थी वो कहाँ कहाँ बनी थी एंड कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स हमारे एग्जीक्यूट हुए थे वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 15 दिसंबर का अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें 14 दिसंबर के बारे में पता रहना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था एंड अगले दिन हमने उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट किया है, तो वो हम समझते हैं। तो स्टार्टिंग विद निफ्टी 50 1 मिनट टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम नहीं देख रहे अभी, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम चेकआउट कर रहे हैं। तो इस एरिया में आप देख सकते हो कि जब 14 दिसंबर को मार्केट खुला है तो मार्केट एक गैप अप खुला है एंड जैसे गैप अप खुला वी नो कि मार्केट क्या बोलते हैं, अगर आप इंटरनली देखोगे तो मार्केट क्या बना था स्टार्टिंग टाइम में। यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो ये मत समझना है कि हम एसएमसी के हिसाब से कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कोई सेटअप बना रहता है पहले से, तभी यूज़ होता है। ऐसे कहीं भी हम लोग ट्रेड नहीं लेते। तो बहुत भाई बंदों के क्वेश्चन था कि भाई आप तो कहीं भी ट्रेड ले लेते हो, बाद में ट्रेड ले लेते हो, बाद में एनालिसिस कर लेते हो। तो भाई एक बार मैच कर लेना, अगर एसएमसी आती हो तो कहीं से भी छोटा मोटा सीखा होगा ना तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली मार्केट अगर आप इंटरनल देखोगे तो मार्केट एक हाई राइज सिचुएशन बना रहा था मार्केट के अंदर एंड फिर हमने क्या किया, एक रिसेंट का जो लो था वो ब्रेक हुआ, दैट मीन्स इंड्यूसमेंट हो गया। तो दैट मीन्स इसके बारे में हमें ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक एक्चुअल या कन्फर्म्ड हाई राई क्रिएट हो चुका है इस लेवल पे एंड ये हमारा मार्केट का हो चुका है एक हायर लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर मार्केट कुछ भी करने वाला है हमारे लिए वो क्या रहेगा। अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा होगा, आपने हाई राइज एंड हाई लो सीखा होगा, तो हमने क्या सीखा था कि जब तक या तो हायर लो ना ब्रेक, अगर हायर लो ब्रेक होगा तभी हम लोग बेरिश होंगे, और अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो दैट मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सिंपल। अब जैसे इस एरिया में पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक हायर हाई क्रिएटेड है और एक हायर लो क्रिएटेड है, तो इस रेंज के अंदर आप क्या करोगे, खुद से क्वेश्चन पूछो। जब आपको पता है कि हायर हाई हायर लो पता है आपको, तो आप इस रेंज के अंदर करोगे क्या? ऑफ कोर्स ये बात आप बुलिश साइड जाओगे, आपका व्यू उस दिन पूरा दिन बुलिश रहने वाला है। तो हम लोग कॉल के साइड चलते हैं एंड फिर कॉल के साइड से एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे। सो बेसिकली एक इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के नीचे वाले स्विंग में हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करा है। ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। मार्केट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक दोनों में टैप हुआ है। प्लस 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 एसएमसी के हिसाब से, ट्रैप के हिसाब से हमें क्या समझना है कि क्राउड हमारे उल्टा होना चाहिए जिस टाइम हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करें तब। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उनके लिए रीटेस्ट भी कह लो, वो लोग सेलिंग साइड में होंगे। प्लस जैसे कुछ बंदे यहाँ सेल करके गए होंगे, रिटेलर्स जैसे वो लोग यहाँ सेल करके गए होंगे, देन जो ये ट्रेंड लाइन खींचेगा वो यहाँ सेल के करके गया होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इससे कि दो इन्वॉल्वमेंट है रिटेलर्स की, सेलिंग साइड, दो एसएल ऊपर प्लेस होंगे, कुछ एसएल यहाँ प्लेस होंगे। अब मार्केट इनको हंड डाउन करेगी। हमारा काम यही है कि ये रिटेलर्स की ऐसी तैसी करना, तभी हम लोग टॉप 1% में आएंगे, है ना। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक आया, हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया। रिटेलर्स क्या करेंगे, वो सेलिंग पोजीशन बनाते रहेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मार्केट में तो भाई मेरा ट्रेंड लाइन चल रहा है, मेरा सपोर्टेशन चल रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारा टारगेट इस हाई राई को ब्रेक होने का था। हमें पता है कि हाई राई ब्रेक होगा, बट इतनी आसानी से तो वो करेंगे नहीं, खासकर इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्रॉफिटेबल। अचानक से कर देंगे तो क्या करेंगे रिटेलर्स, अचानक से पोजीशन कट करेंगे, सीधा कॉल साइड जाएंगे, ट्रेड पैसे बना लेंगे। उनकी ऐसी तैसी भी तो करनी है, तो पहले ऐसी तैसी हंड डाउन की, बायर्स को इनवाइट करके, सबके रिटेलर्स के जो ये सेलर थे ऑर्डर से वो ख़त्म करके, तो ये हंट किया गया है। ऊपर मार्केट थोड़ा सा गया, थोड़ा फिर ऊपर जाता गया। अब इंटरनली देखोगे तो क्या हो रहा होगा, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अंदर आ गई, रिटेलर्स यहाँ फिर फंस गए, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। अब यहाँ पे रिटेलर्स और फंस गए होंगे इस बड़ी कैंडल को देख के, बट हमारे लिए क्या था, एक इंडिकेशन था कॉल साइड के, इंटरनल रिसेंट स्विंग ब्रेक था ये। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक लिक्विडिटी ग्रैब भी यहाँ से आप कह सकते हो, ये लिक्विडिटी ग्रैब, ये कोई ट्रेंड लाइन का पैटर्न कह सकते हो आप, जो ब्रेक हुआ होगा। और रिटेलर्स यहाँ पे इनवाइट होंगे सेल के साइड, क्योंकि मार्केट चल रही है लाइफ टाइम हाई और उनका दिमाग चल रहा है उल्टा, कि उनको लग रहा है कब गिरे कब गिरे कब गिरे, पर क्यों गिरे, क्यों, तो छोड़ो उनका, छोड़ो। वो यहाँ पे सेल में इनवाइट हुए, हम उल्टा गए।
हमने पैसा फिर बना लिया। फिर अचानक से मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं करेगा, वापस से जैसे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, अब रिटेलर्स को लगा कि एक सेकेंड ये दो ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है भाई, अब अगली बार जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा ना मैं बाय करूंगा। और जैसी क्योंकि जो जो फोमो वाले होंगे वो तो बिना छूते ही बाय करेंगे, तो जैसी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आई भाई बंधु ने बाय करा होगा, चलो कुछ ने सेल भी कर दिया होगा, थोड़ा दिमाग होगा, इस रेड कैंडल का वेट कर दिया होगा कैंडल क्लोजिंग का, तो सेल पे चले गए होंगे भाई बंधु हमारे, और सेल की एंट्री ले ली होगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट दिखा होगा, इतने में तो उनका डिके हो गया होगा, ऐसे तैसे मार गया होगा, फिर मार्केट थोड़ा गिरा होगा। और जब रिसेंट का ये स्विंग हाई लो ब्रेक हो रहा होगा या यहाँ पे रेड कैंडल बन रही होगी, तो कुछ हमारे रिटेलर भाई बंधु फिर से सेल पे जाएंगे। बट हमारे लिए क्या था, तो ये तो एक एंट्री पॉइंट था कि रिसेंट का स्विंग का जो लो है वो मार्केट ने लिया, स्वीप मारा। हमारे लिए क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है इसके हिसाब से, बुलिश, तो हमें किस साइड जाना चाहिए, हर जगह बुलिश की साइड। बेरिश में हम लोग कब जाएंगे, जब तक हायर लो ब्रेक नहीं हो जाता। तो ये जैसे हमारा हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो हायर हाई पे लेते गए, हम रिटेलर्स को ट्रैप करते गए, हमारा जो दिमाग है वो बैंक्स की तरह काम करता गया और हमने पैसा बना लिया, सिंपल सी बात है। फिर अगेन मार्केट का ब्रेकआउट करता है, रिटेलर्स यहाँ पे फिर घुस जाते हैं, हमारी एंट्रीज को और ख़राब करते हैं, मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट कराने लगते हैं जैसे रिटेलर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, और फिर बारी आती है उनको ट्रैप करने की। मार्केट जैसी वो बुक कॉल साइड गए, मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे उनको लगा कि भाई ट्रेंड लाइन चल रही है तब से, यहाँ पे चल गई, यहाँ पे चल गई, यहाँ पे चल गई, तीसरी चौथी बार भी चलेगी, वो एंट्री मारे, थोड़ा प्रॉफिट मिला और फिर मैश, पैसा कट। बट हमें पता था कि हमारा कोई एंट्री पॉइंट है ही नहीं, वो तो हम वहाँ पे एंटर क्यों ही करें, ठीक है। अब जब ये हमारा हायर हाई ब्रेक हुआ ना, वो जो हायर हाई हमारा पुराना ब्रेक हुआ, हमारा रिसेंट जो लो है वो यहाँ ब्रेक हो चुका है, दैट मीन्स एक हायर हाई यहाँ कन्फर्म्ड है और एक हायर लो यहाँ कन्फर्म्ड है, क्योंकि ये हमारा हायर लो कन्फर्म्ड है, ये नहीं, यहाँ पे हमारा हायर लो कन्फर्म्ड है। अब मार्केट इसके अंदर कुछ भी करे, हम कॉल साइड ही लेने वाले, ट्रेड बुलिश बेरिश हो जाएंगे नहीं। बट रिटेलर क्या करेगा, एक बार उसने बाय किया, उसको क्या बोलते हैं सेलिंग में लेके आए, उनके पैसे कट करे, अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया उनके वापस से उनके सेल कट करे और फिर वापस से मार्केट नीचे गिरी। अब रिटेलर्स को लगा कि ओ शिट, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मैंने सेल किया, थोड़ा बहुत नीचे गिरा, फिर कुछ रिटेलर्स यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत पैसे बना लिया होगा, इतना पिटने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे कर दिया कि लो भाई पैसे ले लो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा। अब रिटेलर जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा, इतने हार मारने के बाद, इतने पिटने के बाद उनको लगा अब यहाँ से तो गिरा, अब तो गिरेगा क्योंकि इतना फॉल आया। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, रेड कैंडल बनी, रिटेलर्स घुसे और आपको पता क्या हुआ है। बट उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल हाई हाई और हाई लोस कहाँ पर है, तो उसके अंदर उनको कैसे परफॉर्म करना है। कोई बात नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनको पिटने दो, जब तक वो पिटते रहेंगे तब तक हम कमाते रहेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट है। और हमने अपना डिस्काउंट जोन में मार्केट आया, डिस्काउंट जोन पे ट्रेड उठाया और कॉल साइड। और हमें पता था कि कल के दिन अगर मार्केट यही ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला तो किधर ओपनिंग करके गया है। जो मार्केट हाई राइज हाई लोस कंटिन्यू कर रहा था, मार्केट ने किधर ओपनिंग करी है, अगेन ऊपर की है। दैट मीन्स एक नया हाई राइज ऊपर बनेगा, करेक्ट है नहीं करेक्ट है, नया एक हाई राइज ऊपर बनेगा और मार्केट बुलिश रहेगा। हमें ट्रेड किस साइड लेना चाहिए, अगले दिन का व्यू हमारा क्या है, ऑफ कोर्स बुलिश है। मार्केट खुलता है, थोड़ा जो भी रिटेलर्स होंगे उनकी ऐसे तैसी करी होगी, जिन्होंने पैसा बनाया होगा उनको निकालता है, फिर मार्केट में पंप आता है। हमारे को कोई एंट्री यहाँ पे मिली नहीं फिलहाल। अगर आप क्या बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक देखोगे तो वो अलग बात है, फेयर वैल्यू गैप फेल हुआ होगा वो अलग बात है, वो एडवांस चीज़ है। बट हमारे जो सेटअप्स हैं एसएमसी के वो यहाँ पे नहीं है, तो कोई ट्रेड नहीं बना, कोई रैंडम ट्रेड नहीं है। इतना बड़ा मूव मैंने मिस करा है, कोई रीज़न तो होगा मैंने मिस करा होगा, क्योंकि मेरा सेटअप भी नहीं है, मेरा रूल भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों लूँ ट्रेड या ज़बरदस्ती वहाँ पे कुछ बनाऊँ। कहीं कुछ रीज़न होता है तभी बनाते हैं। और प्लस ये तो सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, हम लोग डेटा भी चेक कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत चीज़ें चेक कर रहे होते हैं जो आपको पता भी नहीं है। आपको तो सिर्फ चार्ट दिखते हैं ना टेलीग्राम पे, चार्ट के पीछे मैं क्या क्या सिखाता हूँ वो तो आपको पता ही नहीं है, तो आप बस चार्ट पर बिजी रहो, हम कहाँ से गेम खेलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो छोड़ो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ठोकरे खाते रहो, स्ट्रैटेजी देखते रहो और स्ट्रैटेजी जंप करते रहो कि ये काम नहीं करी तो वो काम करेगी, वो काम नहीं करेगी तो कभी ना कभी वो तो काम करेगी।
तो आप करते रहो वो चीज़, छोड़ो। फिर अगेन मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर जाती है और हाई राइज यहाँ पे एक आपको एक कंफर्म हो जाता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट जो लो है वहाँ पे ब्रेक हो चुका है और फिर सीधा मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट फिर डायरेक्ट ही कर दिया, तो एक ट्रेड यहाँ पे एडवांस प्लेयरों के लिए बन गया, एक हायर लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया मार्केट की वजह से और एक ऊपर शूट डाउन मिला। फिर अगेन मार्केट गिरती है। अब जब ये आपका हायर लो ब्रेक हो गया तो इस केस में आप क्या करोगे? अब ये जो हायर लो है वो ब्रेक हो चुका है। अब आपको मार्केट के अंदर जब मार्केट बेरिश होती है तो आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, लोअर लो लोअर हाई। काम वही है, मेरा लोअर लो यहाँ कन्फर्म हो गया क्योंकि मार्केट ने एक रिसेंट हाई यहाँ ले लिया और लोअर हाई तो हमारा ये था ही। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना था? सिर्फ बेरिश के ट्रेड उठाने थे और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बीच में साइडवेज रही, हमारा टाइम जोन 11 बजे तक था, 11:30 बजे तक था। थोड़ा सा हमें यहाँ पे आप कह लो कि हमें भी लॉस मिला, बिकॉज अगर टेक्निकल हिसाब से देखोगे तो हमें लॉस है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मार्केट कह रही थी वो बेरिश कर रही थी। बट अगर आप डेटा चेक करोगे और पीसीआर चेक करोगे, अगर आपको डेटा एनालिसिस आती होगी, खासकर हमें आती है, हमने तो दिखाया नहीं यहाँ पे डेटा वाली चीज़ें क्योंकि हमें शो करते ही नहीं डेटा वाली चीज़ें, बट जिनको डेटा देखना आता वो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं करोगे, मेरे खासकर स्टूडेंट्स जिनको अगर डेटा देखना आता है। तो डेटा क्या बता रहा था कि इस वक्त मार्केट के अंदर पुट राइटिंग बहुत हैवी है। अब जब पुट राइटिंग बहुत हैवी है तो क्या समझ पा रहे हो इससे कि राइटर्स की पोजीशन किधर है? ऑल साइड ऑफ कोर्स। तो पुट के ट्रेड तो उठाने ही नहीं है इस केस के अंदर, है ना। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं था इस ट्रेड उठाने का, वो दिखाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए कि हमने यहाँ पे हमारा एक सेटअप बनता है और यहाँ ट्रेड लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिटेलर्स ने कुछ छोटा मोटा कमाया होगा, जो ट्रेंड लाइन वाले फॉलो कर रहे होंगे, मे बी वो कमा रहे होंगे। और अगेन क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट हमारे लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर देती है। अब जब लोअर हाई अगेन ब्रेक हो गया तो हमें क्या कंफर्म होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया? अगेन ऑफ कोर्स बुलिश हो गया, है ना। और अब ऊपर अब बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या चाहिए? मार्केट के अंदर एक हायर हाई और एक हायर लो चाहिए, तभी हम लोग बुलिश की साइड का ट्रेड उठाएंगे। अब यहाँ देखा कि हमने एक रिसेंट का जो लो है वो ब्रेक हो गया, जैसे रिसेंट का लो ब्रेक हुआ वो हायर हाई कंफर्म और मार्केट का लोअर हाई यहाँ था, तो अब ये हायर लो की एक तरह एक्ट करेगा। अब इसके अंदर और इसके अंदर हम लोग सिर्फ कॉल साइड का ट्रेड उठाने वाले हैं। और एक हमने जो ये ट्रेड उठाया वो कैसे उठाया? ट्रेंड लाइन जो बार बार यहाँ पे बाय बाय कर रहे होंगे उनके एसएल यहाँ पे हंट हुए, जैसे वो सेलिंग की साइड गए क्योंकि उनको लगा अब तो इतना उठ गया अब तो गिरेगा, बूम, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब्ड एंड मार्केट ऊपर। अब ये बोलो कि इतना बड़ा कैप्चर किया होगा कि नहीं किया होगा, वो डिपेंड करता है उन पे जिनके पास बड़े लॉट साइज हैं, प्लस जिनको पता है कि टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए आप पिवट पॉइंट निकालो और पहला टारगेट ये था, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये था। ट्रेलिंग का गेम है, उसके बाद और वो एक्सपीरियंस आएगा, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। तो ये निफ्टी का तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी कैसे हुआ था, ठीक है। निफ्टी के कैसे ट्रेड थे, क्या रीज़न था, कैसे हम लोग चीज़ें वर्क करते हैं, ये तो मतलब एक बेसिक लेवल पे जो मैंने आपको बता पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। स्ट्रैटेजी वैटेजी इंडिकेटर ये सब फालतू की चीज़ें। चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ भी देख सकते हो 15 दिसंबर का ये सिनेरियोज है। तो उससे पहले हमें प्रीवियस डे का समझते कि प्रीवियस डे था क्या और अगले दिन के हिसाब से आपने किया क्या। कुछ रैंडम चीज़ें नहीं बतानी है, यहाँ से ले लिए ट्रेड, वहाँ से ले लिए ट्रेड, लॉजिक प्लस कैसे क्यों, सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अगर आप मेरे मेंटरशिप ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो, वो तो बात की बात है, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चार्ट से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, चार्ट ट्रेडिंग आपकी होनी चाहिए डेली बेसिस पे। फालतू वो चीज़ पे मत जाना कि मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है, वो कर रहा है, चार्ट ट्रेडिंग के लिए। जब चार्ट को देख के समझो, साइकोलॉजी दिमाग लगाओ कुछ कि इस भाई ने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है तो वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ट्रेड यहाँ बना वहाँ बना प्रॉफिट किया, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ऐसा क्या किया कि वो ट्रेड लगा और उसका रीज़न क्या है, वो समझो बस। और चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करते और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं चाहिए मुझे मेंटरशिप वेटर मत लो, ऐसे सीख लो। तो अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट ऊपर खुला है, दैट मीन्स हायर हाइज हायर लोज बने होंगे पक्का। मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हाई लो बना होगा, है ना, कोई बताने की ज़रूरत है नहीं।
अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे एक रिसेंट इंड्यूसमेंट हुआ, दैट मीन्स आपका यहाँ पे हायर आई हुआ, इधर इस रेड कैंडल पे, पहले वाली रेड कैंडल पे हायर आई हुआ है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट ले भी लिया और जाके हायर आई को स्वीप मार दिया। अब जब मार्केट बुलिश मार्केट के अंदर हायर आई स्वीप होता है तो शॉर्ट टर्म सेलिंग आती है, ये चीज़ लिख लेना अगर कहीं नोट पे लिख रहे हो। और ये आपका हायर लो है, इसको आप मार्क कर लो। और शॉर्ट टर्म सेलिंग आई, शॉर्ट टर्म सेलिंग आई, हमें पता है शॉर्ट टर्म सेलिंग आएगी, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्रेलैंड्स के कुछ पैसे वैसे बना रहे हो, अगर किसी ने लिया होगा यहाँ पे एक बाय साइड लिया होगा उसने, फिर अगेन उसको लगेगा कि यहाँ से फूटेगा, अगेन वो बाय करेगा, बट ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशन है और हमें पता है मार्केट सेल ऑफ करेगी। और प्लस वो तो लगे एसएमसी के हिसाब से इंटरनल मार्किंग अंदर हो रखी है। अगर आप इंटरनली देखोगे तो हमने इंटरनली कैसे करा है वो मैं बताता हूँ कि हाई राइज स्वीप हुआ, यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बनाना स्टार्ट हुआ इंटरनली, रिसेंट हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो मतलब इंटरनल का लोअर लो यहाँ कंफर्म हुआ है, ठीक है। इंटरनल का लोअर लो, मेजर स्ट्रक्चर ये है और जो माइनर स्ट्रक्चर है वो यहाँ है। लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ, दैट मीन्स अब इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, मार्केट इंटरनली करेगा। इंटरनली मार्केट ऊपर जाता है, हमारे एंट्री पॉइंट में आता है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फिल आउट करता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप फिल आउट करता है। रिटेलर्स यहाँ पे सोच के जा रहे होंगे कि बाइंग जाएगा, बट हम लोग क्या सोच के गए, चलेंगे, ठीक है। अब लोअर लो यहाँ पे ब्रेक भी हुआ, अब जब लोअर लो यहाँ पे आपका ब्रेक भी हुआ तो आपका इंटरनल का लोअर हाई तो यहाँ था, वो यहाँ का यहाँ ही है, और अगर आपका लोअर हाई अब ब्रेक होगा तो इंटरनली आप बुलिश जाओगे। लोअर हाई ब्रेक होने पे बुलिश जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका लोअर हाई ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे, तो आप बुलिश जाओगे, वही हुआ है यहाँ पे, हमारा लोअर हाई इंटरनली ब्रेक हुआ। एक्चुअल मेजर स्ट्रक्चर तो बुलिश है, वो हमें पता है, बट इंटरनली मार्केट क्या कर रहा था वो आपको समझना भी जरूरी है। मेजर स्ट्रक्चर्स एंड माइनर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो खासकर आपको प्राइस एक्शन और ये इंडिकेटर या उसमें तो सिखाई नहीं जाती, ऑफ कोर्स सी बात है, पैसे वेस्ट करो उधर जाके, कोई नहीं। फिर अगेन क्या होता है, मार्केट ड्रॉप करता है। अब ड्रॉप करने का रीज़न टेक्निकल गलत नहीं था, बट अगर आप डेटा ट्रेडिंग कर रहे हो और राइटर्स की पोजीशन जान रहे हो तो अभी उठा के पीस स्लोप देख लो क्या हो रहा था उस वक्त, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई थी, दैट मीन्स राइटर्स या बड़े प्लेयर्स की पोजीशन पुट साइड में। अब ये हुआ क्यों, ट्रेल लाइन वाले ट्रेडर्स यहाँ पे कहाँ घुस गए, कॉल साइड में, उनका यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस के लिए वो कहाँ घुस गया, कॉल साइड में। दैट मीन्स अब इनको तो हंट करना पड़ेगा ना बेडू, ऐसे तैसे थोड़ी ना पैसे बना लेंगे लोग। फिर यहाँ भी बायर्स घुस गया, यहाँ भी बायर घुस गया, हमारे साथ हमारी जहाँ एंट्री बन रही है वहाँ पे बायर घुस जा रहा था। दैट मीन्स ऑफकोर्स एसएमसी के ट्रेड्स फेल होंगे अगर रिटेलर्स की एंट्रीज हमारे जैसे एग्जैक्ट हो जाएंगी सेम, तब वो ऑफकोर्स फेल होना है। जब राइटर्स की पोजीशंस उल्टी हो जाएगी प्लस रिटेलर्स की पोजीशन हमारी जैसी हो जाएगी तो हमारा एसएल हिट होगा। तो हमारे 2 एसएल हिट भी हुए, 3 एसएल प्रॉफिट करने के बाद 2 एसएल हिट भी हुए, बट हमारा रूल है टाइम जोन डिसाइड करना है, 9 से 3 नहीं ट्रेड करना है, सिर्फ 2-3 घंटा सुबह ट्रेड कर लो, खत्म करो कहानी। जो पूरे दिन बैठ गया वो पैसा कमाएगा। नोट्स में लिख लेना ये चीज़, अगर आप पूरे दिन बैठ गए तो पैसा गया। अब अगेन चलो कि ये मेरा लोअर आई था ना इस वक्त अभी, और अभी हमारा ये लोअर लो था, ये लोअर लो ब्रेक हुआ था, दैट मीन्स ये हमारा एक नया लोअर लो था क्योंकि उसने एक रिसेंट हाई यहाँ लिया है, बट मार्केट ने लोअर हाई बना दिया। दैट मीन्स अब ये लोअर लो किस में कन्वर्ट हो गया था, एक हायर लो में, और ये कन्वर्ट हो गया था एक हायर हाई में। ये स्ट्रक्चर फिर ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स ये जो बुलिश स्ट्रक्चर था अगेन बेरिश हो गया था। अब जब ये बेरिश हुआ तो ये हायर हाई लोअर हाई में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ रिसेंट हाई मार्केट लेके गया तो ये लोअर लो में कन्वर्ट हो गया, है ना, बेरिश हो गया स्ट्रक्चर। बट अगले दिन देखो मार्केट खुलती का है, लोअर हाई के ऊपर खुलती है, तो माइनस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगेन मार्केट बुलिश हो गई अगर लोअर हाई ब्रेक हुआ। और मेजर स्ट्रक्चर का देखो क्या हुआ, हायर हाई भी ब्रेक हो गया भाई। जब हायर हाई ब्रेक हो गया तो ये जो हायर लो है वो कहाँ शिफ्ट होगा, उस लोएस्ट पॉइंट पे जिसने हायर हाई को ब्रेक किया है अभी रिसेंट वाले हायर हाई को। तो इस हायर हाई की बात से ये लोएस्ट पॉइंट है और इसने ब्रेक किया है, तो ये आपका एक्ट कैसे करेगा, अब
ये हमारा एक्ट करेगा एक हायर लो की तरह। दैट मीन्स अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग बेरिश जाएंगे नहीं। समझ रहे हो? तब तक अब इस लोएस्ट पॉइंट पे के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, हम लोग बेरिश नहीं जाएंगे। बट आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ तो कैंडल क्लोज किया। अब मेरे बताने से पहले सोचो कि खुद दिमाग लगाओ कि क्यों हम लोग बुलिश साइड क्यों गए। जब आप कह रहे हो कि हालो पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, यहाँ क्लोजिंग मिल गई, तो आप क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे आपने बुलिश ट्रेड क्यों लेके गए? फिर आपको तो बेरिश ट्रेड लेना चाहिए था। अब दिमाग लगाओ क्यों। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ क्यों। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप जान लो कि हम लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम का चार्ट मिलता है आपको लर्निंग ग्रुप में, बट यहाँ एक बार देख पा रहे हो, यही हायर लो है ना। क्या 5 मिनट के अंदर ये कैंडल आपको कैसी दिख रही है? कुछ प्राइस एक्शन में देखी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। ओ शिट, इन्वर्टेड हैमर मतलब रिवर्सल। अच्छा, और क्लोजिंग भी नहीं है भाई, विक है। यही तो फंसते हो भाई तुम, हम नहीं फंसते। हमें पता है क्या करना है इस केस में। ये तो बस हमें पता है कि रिटेलर्स को फंसाने का एरिया था। देख रहे हो, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बुलिश गए हैं। हमारा फिर इंटरनली सारा कुछ गेम चलता गया। यहाँ पे चेंज ऑफ रेटर हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा रिसेंट स्विंग ब्रेक हुआ, दैट मीन्स इंटरनल हार आई था ये। फिर मार्केट नीचे गिरती है, रिटेलर्स को ट्रैप करती है, बेरिश साइड में डिमांड जोन में आती है, ऊपर जाती है। मेरा हायर आई ब्रेक होता है यहाँ पे, फिर अगेन मार्केट आती है। ये एडवांस एंट्री है, ये फिब एंट्री है हमारी, वो आप छोड़ दो, जानने की ज़रूरत नहीं। अगेन मार्केट ऊपर जाते जाती है। फिर अगेन यहाँ पे आप देखोगे रिसेंट का जो स्विंग है वो ब्रेक होता है, एक और हायर आई यहाँ बनता है, और जैसे ही हायर आई ब्रेक हो जाता है एक और हायर लो यहाँ पे बन जाता है। फिर अगेन मार्केट ऊपर चलती जाती है। टारगेट भी आप देख सकते हो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बाय यूजिंग पिवट, और वहीं से मार्केट रिजेक्शन करती है। तो बहुत ईजी है। अब आप समझ पा रहे हो एक्चुअल हायर आई हायर लो का यूज़ कैसे होता है। आप कहाँ प्राइस एक्शन में बेसिक लेवल पे सीख के आए हो, और कंपटीशन करो ABCD सीख के आप वो बनाओगे क्या पैसे? तो वो नहीं होता। आपने बेसिक लेवल की चीज़ें सीख के और बेसिक लेवल का कोर्स बाय करके पैसे अपने ख़राब कर रहे हो। बट एक्चुअल में हाई राइज हाई लोज कैसे मार्क करते हैं, एक्चुअल के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्काउंट जोन्स, ट्रेंड लाइंस, रिटेलर्स के पैटर्न्स, ट्रैप ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता आपको। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई ने जिम्मा उठा रखा है सिखाने का, तो सिखा दूंगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो सिखा ही रहा हूँ। इनको थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसी बात पे अभी जाके ना कमेंट बॉक्स में लाइक वाइक कर दो भाई, कुछ तो कर दो, ताकि मैं फिर वीडियोस बनाऊँ और कुछ और सिखा दूँ। देख लिया? तो करते हैं आज का सेशन यहीं पे एंड, और मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस। एंड 20 तारीख को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ब्लैक मार्केट लाइव है टिल 17 यानी 18 दिसंबर तक हमारा लाइव है वो। तब तक उसके पहले अगर आप अप्लाई करते हो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। प्लस हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, और कोर्स 1 महीने का होता है। उसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, FIDI डेटा रीडिंग, A to Z। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे आपको एक डॉक्टर हो, आप MBBS डिग्री करने जाते हो तो 6 साल सीखना होता है, उसका कुछ कोर्स होता है, ये करना पड़ेगा। तो हमारे साथ भी यही है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत है सीखने के लिए, एक ऑप्शन ट्रेडिंग की सही सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, कह लो प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो हमारे पास पूरा कोर्स है, वो A to Z चीज़ सिखाते हैं, रेदर देन टीचिंग ओनली टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर वगैरह कुछ भी फालतू का। तो वो भी सब कुछ इंक्लूडेड है। प्लस डेली क्लासेस हमारी 9 PM में होती हैं, ग्रुप क्लासेस। अगर आपको रिकॉर्डिंग लेनी है, सिर्फ रिकॉर्डिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर 1-on-1 सेशंस लेने हैं तो वो भी वीकेंड्स में अवेलेबल है। प्लस ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो वो भी नोएडा में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे आ सकते हो। और बाकी तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप पूछ सकते हो। हमारे टीममेट्स 12 घंटे तो लाइव रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारे टीममेट्स का आप मैसेज मारो एंड यू विल गेट द इन्फो अबाउट इट। थैंक यू गाइस।